कोरोना के खिलाफ भारत बंद के ऐलान के बाद पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं और जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर निगरानी की जा रही है। और इसी के चलते दिल्ली एनसीआर से जाम की खबरें मिलने लगी है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त जाम लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जो दफ्तर के लिए निकले हुए हैं, गुरुग्राम जाना चाहते हैं, तो उनको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको इस जाम का सामना करना पड़ सकता है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नजर आएंगी, और वो भी आपको लगेगा कि गाड़ियों का सैलाब आ गया है। तस्वीरें देखिए, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और गाड़ियां यहां पर रेंग रेंग के चल रही हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, सुबह का वक्त, सोमवार, यहाँ पर ऑफिस में पहुंच रहे लोग हैं और वो किस तरह से अभी परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों से पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। दो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए लोग, वो जो ऑफिस पहुंचना चाह रहे हैं, अपने कामों के लिए घर से बाहर निकले। और इसी तरह का हाल दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। बरगा, ये भी कहा जा सकता है कि मौसम भले ही सुहाना है, लेकिन ये जाम आम लोगों को जरूर परेशान कर देगा, क्योंकि कई लोगों को दफ्तर सही समय पर पहुंचना होगा, लेकिन लगता नहीं है कि आज वो अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लंबे जाम का उनको सामना करना है। पहली तस्वीर नोएडा की, दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की। यानी अगर आप दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली आ रहे हैं, तो इसी तरह के जाम का आपको सामना करना होगा। जो एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, अग्निपथ योजना के खिलाफ दरअसल भारत बंद का ऐलान यहाँ पर किया गया है। अलग अलग राज्यों में हमने ये देखा था कि किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ है, गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पूछताछ यहाँ पर की जा रही है लगातार। वो लोग जिनको हिरासत में लिया गया था कि वाकई में सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को लेकर इतने ज्यादा चिंतित थे कि आग लगाकर रख दी पूरे के पूरे बोगियों में, ट्रेनों में, बसों में, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक भड़काऊ कार्रवाई है जो पर्दे के पीछे से की जा रही है। और इस जाम की एक बड़ी वजह यह भी है, क्योंकि जैसे ही एक बॉर्डर पार कर रही हैं ये गाड़ियां, तो पुलिस चेकिंग भी कर रही है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, और इसी वजह से ये जाम की स्थिति यहां बन रही है। स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच नई दिल्ली इलाके में दूसरे राज्यों से भी प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, ये अलर्ट दिल्ली पुलिस को मिला है, जिसके बाद दिल्ली में खास तौर पे नई दिल्ली इलाके में चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। तमाम जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस की तैनाती तमाम जगहों पे की गई है, और ये देखा जा रहा है कि जो लोग भी नई दिल्ली इलाके में आ रहे हैं वो कौन लोग हैं, तस्दीक करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये अलर्ट है, और ख़ास तौर पे नई दिल्ली इलाके की अगर हम बात करें तो बेहद ही संवेदनशील इलाका है, जहां पर तमाम वीवीआईपीज़ रहते हैं, ख़ासतौर पर पीएम आवास है, राष्ट्रपति भवन है। ऐसे में चौकसी जो है वो तमाम जगहों पर बढ़ाई गई है। खासतौर पर बॉर्डर एरिया पर भी चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो बॉर्डर एरिया हैं, तमाम जो बॉर्डर हैं दिल्ली के, उन तमाम जगहों पे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, और ये देखा जा रहा है कि कौन लोग जो हैं वो अंदर, खासतौर पे दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम जगहों पे चौकसी बढ़ाई गई है, जिस तरीके से ये अलर्ट आया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में खासतौर पे आज के दिन की बात किया जाए, चूंकि जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, ऐसे में जो दिल्ली वासी हैं वो ट्रैफिक से न जूझे, उसके लिए बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी किया गया है। यानी एक तरफ जहाँ पे चौकसी बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को किसी तरीके की दिक्कत न हो, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। तो देखिए, यहाँ पर अलग निर्देश, दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं ताकि परेशानियां ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दिल्ली, रांची, पटना और हावड़ा की यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चेकिंग भी बाकायदा की जा रही है, और उसी के साथ ये जो साजिश की आशंका है उसको लेकर पुलिस अलर्ट पर नजर आती है। कोशिशें ये की जा रही हैं कि स्थिति जो है वो खराब ना होने पाए। देखिए, पटना में आरएएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि बिहार में काफी हिंसा भी देखने को मिली थी। रांची में भी आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है, हावड़ा में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है, और दिल्ली में भी इसी तरह के कुछ हालात है, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। तो भारत बंद के ऐलान के बाद पटना में किस तरह के हालात है, टाइम्स नाउ भारत संवाददाता पुलकित नागर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, ऐसे में बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है।
पिछले 5 दिनों में जिस तरीके के हालात बिहार के अंदर रहे, आज छठे दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की वाटर कैनन और पुलिस के बड़े बड़े वाहन आपको सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन घटनाओं से बचा जाए, उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए जहां पर पिछले कुछ दिनों के अंदर विवाद हुआ, आगजनी हुई, हंगामा हुआ। और इसीलिए पुलिस प्रशासन ने आज के लिए अलग तरीके की रणनीति बनाई है। 80 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं उन जिलों के अंदर जहां पर पिछले कुछ दिनों में हिंसा हुई है, आगजनी की घटना हुई है। इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके का तस्वीरें भारत बंद को लेकर पटना से आ रही हैं। पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अभी जब ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं तो 9:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। दुकानें भी बंद हैं लेकिन छोटी दुकानें खुली हुई हैं। प्रशासन का मानना है कि दुकानें आज बंद नहीं होंगी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी। पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में सड़कों पर रहेंगे, यानी कि घूमते रहेंगे, हर चीज पर नजर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। शहर के अंदर जो बड़े चौराहे हैं उनके अंदर सतर्कता बरती जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि एलआईयू से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर तुरंत एक्शन हो। और कोशिश ये भी की जाएगी कि रेलवे को नुकसान ना हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेनों को निशाना बनाया गया, रेलवे स्टेशन पर जो आम लोग थे उन्हें निशाना बनाया गया। और अब उसी को देखते हुए सतर्कता यहां पर बढ़ती जा रही है। हम आपको पूरे बिहार की तस्वीरें, ये आपने पटना की तस्वीर देखी, पूरे बिहार की तस्वीरें एक एक तस्वीरें दिखाएंगे, चाहे वो हंगामे से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शांति से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पुलिस बंदोबस्त से जुड़ी हुई हो। वीडियो जर्नलिस्ट आमिल के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। और तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। रोडवेज की बसें भी बीच में फंसी नजर आती हैं, एम्बुलेंस भी जो है वो गुजरती हुई दिखती है। और उसी के साथ साथ देखिए चाहे नोएडा हो, अभी फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर्स की अगर हम बात कर लें तो जो आवाजाही है वो बहुत ज्यादा बाधित हो रही है। बाधित इसलिए हो रही है क्योंकि सोमवार का दिन है, सुबह का वक्त, लोग अपने घरों से अपने कामों को लेकर निकले हैं और इस जाम में फंसे हुए नजर आते हैं। भारत बंद पर अलग अलग शहरों से एक एक तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तो दूसरी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की। और दोनों तस्वीरों में जो कुछ कॉमन है तो वो है जाम और बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है हर एक वाहन की। इस वजह से ये कतार और लंबी होती जा रही है। लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ गई हैं। भारत बंद पर शहर शहर से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है ये टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है। पटना के हालात हमने आपको बताए कि पटना में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, एहतियात क्या बरती जा रही है। लेकिन भारत बंद की वजह से लोगों की दिक्कतों में किस तरह का इजाफा हुआ है ये इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। क्योंकि सुबह के वक्त, जैसा भी हमारी सहयोगी बरखा बता रही हैं कि सुबह का वक्त सभी दफ्तर जाने को हैं, लेकिन आज लगता नहीं है कि सही वक्त पर पहुंच जाएंगे क्योंकि जाम की स्थिति हर तरफ नजर आ रही है, खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों पर। बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें ये बयान कर रही है कि लोगों को अभी फिलहाल कितनी ज्यादा समस्याएं हो रही होंगी। भारत बंद का ऐलान किया गया है, कई संगठन देखिए इसका हिस्सा है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि प्रदर्शन के नाम पर कितनी हिंसा यहां पर की गई थी और अब जब भारत बंद का ऐलान किया गया है तो बहुत ज्यादा सचेत है, सतर्क है पुलिस प्रशासन। अलग अलग राज्यों की अगर हम देखें यहाँ पर बात करते हैं तो एहतियातन स्कूलों को भी देखिए बंद किया गया है। झारखंड में भी स्कूलों को बंद किया गया है, बिहार में स्कूलों को बंद किया गया है क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब प्रदर्शन हो रहा था तो छात्र इतने ज्यादा उग्र थे। एक बस में बच्चे भी फंसे हुए नजर आ रहे थे, बाकायदा स्कूल बस के भी शीशों को तोड़ दिया गया था, उन पर भी हमला कर दिया गया था। तो एहतियातन बहुत सारे कदम यहाँ पर जरूर उठाए गए हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी पुलकित जुड़े थे वो भी ये बता रहे थे कि रणनीति जो है वो अलग तरह से बनाई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो, काबू में स्थिति को बेहतर तरीके से रखा जा सके। ये दो तस्वीरें इसी बीच दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है और उसी के साथ साथ ये दिल्ली गुरुग्राम की तस्वीरें और पटना में सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और स्टेशन पर किस तरह की स्थिति है वो भी देखिए। देखिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई एक्सप्रेस ट्रेन हैं जो रद्द कर दी गई हैं, पैसेंजर्स नहीं चल रही हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे जो रेलवे स्टेशन है
पटना में रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात है। सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया गया है कि बंद के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, वहां अचानक से भीड़ ना आए, इसके चलते हुए देखिए सुरक्षा बल को पटना के रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। हालांकि वहां पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही हैं और इसीलिए जो राहगीर हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उनको अभी इंतजार ही यहां पर करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें और तीनों तस्वीरों में लोगों की परेशानियां ये आप समझ सकते हैं, एक तरफ जाम की वजह से तो दूसरी तरफ ट्रेन नहीं चल रही है इस वजह से। अब देखिए कितनी सारी लेन इसमें चल रही हैं। ये जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, 7 लेन का ये हाईवे है और हर लेन में गाड़ियों की भीड़ आपको नजर आएगी। ये देखिए इन तस्वीरों से आप समझिए, लेन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे हर जगह आपको जाम की स्थिति नजर आएगी। भारत तो बंद का आह्वान कर दिया गया, लेकिन भारत बंद की वजह से दिक्कतें यहां पर किसकी बढ़ी? आम जनता की, आम लोगों की, जो